मंडला जिले के रामनगर में आयोजित 2 दिवसीय आदि उत्सव 2026 के समापन अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका पहुंचे। कार्यक्रम में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जनजातीय संस्कृति, कला और परंपराओं का भव्य प्रदर्शन किया गया। मंडला के रामनगर में आयोजित आदि उत्सव 2026 का समापन समारोह विशेष आकर्षण का केंद्र रहा, जब छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। उनके आगमन पर केंद्रीय मंत्री एवं सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने उन्हें वीरमाला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति, लोक परंपराओं, कला और इतिहास को प्रदर्शित किया गया। राज्यपाल ने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन कर जनजातीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत की सराहना की। इस दौरान गोंडवाना इतिहास पर आधारित प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें जनजातीय वीर गाथाओं और ऐतिहासिक धरोहरों को दर्शाया गया। कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि जनजातीय समाज की संस्कृति देश की अमूल्य धरोहर है और ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। जनजातीय संस्कृति की समृद्धि की कामना लिए हुए प्रज्वलित होते यह दीप आदि उत्सव के माध्यम से आदिवासी संस्कृति की विरासत और इसके वैभव से संपूर्ण विश्व परिचित हो, यही पुण्य कामना लिए हुए महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ माननीय श्री रमेन डेका जी, माननीय सांसद महोदय। साथ ही आग्रह करूंगा जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम जी से कि आप भी माननीय राज्यपाल महोदय जी का स्वागत अभिनंदन करने का कष्ट करें। जो हमारे मंत्री हैं पटेल साहब, हमारे बहुत पुराने साथी हैं और गुजरात से चल करके नौसारी से यहाँ आए। हमारे ट्राइबल विभाग, आदिवासी एक सूत्र में पिरोता है। इसमें जनजातीय समुदाय के लोग, पुजारी, प्रतिनिधि, बंदा एवं लोक कलाकार, बड़ी संस्था राष्ट्रगान हैं, असल में वही इंसान इतिहास में अमर हो जाते हैं। रानी दुर्गावती रानी शक्ति की मिसाल, गोंडवाना साम्राज्य की तेजस्वी और वीरांगना थी। मुगल सेना के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय वीरतापूर्वक युद्ध किया था। उनका बलिदान भारतीय इतिहास में आगे बढ़ रही है। तब रानी दुर्गावती का साहसिक युद्ध युवतियों के लिए विशेष रखना सिखाती है तथा हर कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखने। तेजस्वी वीरांगना ने नारी का सम्मान और हौसला बढ़ा दिया। नारी थी पर रण में सिंह की। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि आदि उत्सव जनजातीय भाषा, संस्कृति और परंपराओं का अनूठा संगम है, जिससे समाज की पहचान और मजबूत होती है। क्या आउटकम रहा इस पूरे आदि उत्सव? देखिए, एक प्रकार के सारे देश के अन्य भागों के जो लोग हैं, हमारी संस्कृति, परंपरा, ये सारे जो कल्चरल कार्यक्रम, इनके जो ग्रुप हैं, अपन ने पिछले टाइम में कुछ पूर्वोत्तर के लोगों को बुलाया था, गुजरात से भी लोग आए थे, इस बार महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के लोग आए। तो कुल मिलाकर के ये जो अभी संगोष्ठी चल रही है भाषा पे, संस्कृति पे, परंपराओं पर, ये जो संस्कृति चल रही है, इसको एक प्रकार के संरक्षित करने के लिए हम सब लोग ये प्रयास करते हैं और इसलिए एक प्रकार का संगम है। और ये हृदय साय का ये जो महल है, इससे महल में ये सारे कार्यक्रम को हमने आयोजित किया। प्रारंभ में भी यहाँ किए थे, बड़े जब फंक्शन हमने पिछले समय जब किया था तो बाहर किए थे। इस बार थोड़ी मौसम की संभावना थी, इसलिए हमने सोचा कि कार्यक्रम को
इस महल के परिसर के अंदर करना चाहिए। और इसी दृष्टि से सबको हमने गुजरात के हमारे मंत्री जी आए, गवर्नर साहब जी आए, कल मुख्यमंत्री जी ऑनलाइन ज्वाइन किए, हमारे केंद्र के मंत्री ट्राइबल विभाग के आए, ऐसे सब जनप्रतिनिधियों को, समाज सेवियों को और सभी तरह के हमारी जो भाषा संस्कृति है, पंडा है, पुजारी है, उससे सब लोगों का समावेश होता है। तो इस प्रकार का ये 2 दिन का पूरा कार्यक्रम है। अभी जो संगोष्ठी चल रही है हाँ। इसमें आदिवासियों की कई कला देखिए, वो इसमें से जो निकल के आएगा वो रिपोर्ट हम बुलवाते हैं और उसमें से पहल करते हैं कि इनको कैसे संरक्षित किया जाए। तो इस प्रकार का एक प्रयास हम लोग करते हैं और इसलिए संगोष्ठी का भी अपना एक महत्व है। आज भाषा में भी होने वाला है। हालांकि आयोजन को लेकर कुछ सवाल भी उठे, जहां लगभग 1 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि के बावजूद व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा रही। तेज धूप और खाली कुर्सियों ने आयोजन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।